बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुरैश के कबीला आदी के मशहूर सरदार जनाब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत इस्लाम का सुनहरी दौर था। बहुत सारे मुल्क फ़तह हुए, बहुत सारी जंगें हुईं, और जब इस हस्ती के रुखसत होने का वक्त आया तो आपकी शहादत पर ना सिर्फ इंसान बल्कि दीगर मखलूक़ात जिनमें मुस्लिमीन जिन्नात की जमातें भी शामिल हैं, आपके गिरियाज़ारी और सोग में शामिल थीं। और इस हस्ती के लिए क्यों ना सोग मनाया जाता कि आपके कारनामे इस्लाम के लिए तारीख़ी हैं। हम जिन्नात के सोग का वाक़या बयान करने से पहले उसका पस मंज़र बयान करते हैं, जिसकी वजह से इंसान तो इंसान, जिन्नात भी आपकी शहादत और विसाल पर आंसू बहा रहे थे। मोहतरम दोस्तों, कुरैश के कबीला आदी के बहादुर सरदार जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वक्त था जब पैगम्बर इस्लाम के जानी दुश्मन थे। फिर ऐसी काया पलटी कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआ की बरकत से आप मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बहुत बड़े असरात पड़े और बहुत सारे लोग इस्लाम की हकीकत को समझकर इस्लाम को कबूल कर लिया। जहाँ पर मुसलमान छुप छुप कर अपने रब की इबादत करते थे, वहाँ पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम लाने के बाद खड़े होकर ऐलान किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम छुप कर नहीं, अलल ऐलान बैतुल्लाह में जाकर नमाज अदा करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और सहाबाए किराम ने पुरजोश नारे तकबीर लगाया, जिससे मक्का की पहाड़ियाँ अल्लाह अकबर के जवाब से गूंज उठी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग बदर में कबीला बनु अदी के सरदार की हैसियत से मैदान जंग में जब उतरे तो जहाँ पर कुरैश के तमाम कबाइल के बहादुर जंगजू हथियार सजाकर इस्लाम के मुकाबले के लिए आए हुए थे, वहीं पर कबीला बनु अदी का कोई एक फ़र्द भी अपने सरदार हज़रत उमर के खौफ से मैदान जंग में नहीं उतरा। मसनद खिलाफत पर बैठते ही लोगों को कहा कि ऐ लोगों, मैंने अपने घर के दरवाज़े उखाड़ कर फेंक दिए हैं ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट न रहे। फिर एक शख्स को आपने मुकर्रर फरमा दिया कि रोज़ाना मेरे घर के बाहर आकर ये आवाज़ लगानी है, या उमर ला तनसल मौत, ऐ उमर मौत को मत भूल। और जब आपके रीश के बाल सफ़ेद हो गए तो आपने उस शख्स को मना कर दिया कि अब मुझे आकर मौत की याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, अब मेरी रीश और उसके सफ़ेद बाल मुझे बताते हैं, ऐ उमर मौत को मत भूल। खिलाफत की ज़िम्मेदारियों में सबसे मशहूर आपका मुबारक कौल ये है कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पर अगर एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। ज़माना जहलियत की एक मकरूह रस्म जो मिस्र में हर साल दरियाए नील के लिए एक दोशीज़ा को कुर्बान किया जाता था, आपने अपने कलम से दरियाए नील को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के नाम से जारी होता है तो जारी हो जा, वरना हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आपका ख़त मिस्र ले जाकर दरियाए नील के सुपुर्द किया गया तो फिर ऐसा जारी हुआ कि फिर कभी खुश्क नहीं हुआ। 10 साल 6 माह 4 दिन तक आप मसनद खिलाफत पर रहे और क़यामत तक के लिए तमाम मुसलमान हुक्मरानों के लिए मिसाल बन गए। और ना सिर्फ मुसलमान हुक्मरानों के लिए बल्कि हिंदुस्तान के निजात दहिंदा
महात्मा गांधी ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की तर्ज़ हुक्मरानी, अदल और इंसाफ और सादगी को देखकर कहा कि अगर हिंदुस्तान तरक्की करना चाहता है तो उसे दूसरा उमर फ़ारूक पैदा करना होगा। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सुनहरी उसूल, तर्ज़ ज़िंदगी और उनका निज़ाम अपनाना होगा। दोस्तों, 23 हिजरी 26 ज़िलहज को दौरान नमाज एक कीना परवर यहूदी ने हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर खंजर से हमला कर दिया और आप ज़ख्मी हो गए। मस्जिद शरीफ का फ़र्श आपके लहू से सुर्ख हो गया। फिर इसी ज़ख्मी हालत में अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को तलब फरमाया और एक अजीब व गरीब वसीयत फरमाई कि ऐ बेटे, मुझे यकीन कामिल है कि तुम मनसब खिलाफत के करीब हरगिज़ नहीं जाओगे और ना ज़िंदगी भर इसकी तमन्ना करोगे। तुम देख चुके हो कि तुम्हारा बाप इस बारे गिरा को उठाते उठाते थक चुका है। फिर यकम मुहर्रम 24 ज़िलहज को आपने शहादत का जाम नोश फरमा लिया। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। शहादत की वो रात नाकाबिल बयान अज़ियत और कर्ब में डूबी हुई थी। अगर शरीयत इजाज़त देती तो लोग गिरेबान चाक करके अपने घरों से मरसिये पढ़ते हुए निकल आते और पूरी मुमलकत इस्लामिया मातम कदा बन जाती। लेकिन सुन्नत नबी ने लोगों को मातम करने और चाक व गिरेबान से रोक रखा है। दोस्तों, आखिर में हम वो वाक़या पेश करते हैं जो हुजूर के एक सहाबी हज़रत अम्र बिन आस बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के गम में बेकरार होकर मैं जबल उहद की तरफ गया तो यकायक मैं एक हैरान कुन आवाज़ सुनने लगा कि जैसे बहुत सारे लोग मिलकर गिरिया जारी कर रहे हों। मुझे ताज्जुब हुआ कि रात के इस अंधेरे में इस पहाड़ पर लोग क्या कर रहे हैं और ये गिरिया जारी की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। हज़रत अम्र बिन आस इस आवाज़ के ताक़ुब में पहाड़ पर चढ़ गए तो दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अब सहाबी रसूल समझ गए कि ये इंसान नहीं बल्कि जिन्नात की जमात थी जो एक मर्द कामिल, मर्द शहीद, मर्द दरवेश का मातम करने के लिए आए हुए थे। और हज़रत अम्र बिन आस ने बाहोश व हवास शब के सन्नाटे में सुना। उनकी दर्द भरी आवाज़ें कह रही थीं कि आज एक मर्द कामिल इस दुनिया से चला गया, आज भलाई इस दुनिया से रुखसत हो गई। और ये मुसलमानों जिन्नात की जमात थी जो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का सोग मना रही थी।